नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली की बाढ़ में हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं और दिल्ली के ऐसे हालात को देखते हुए नेता विपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेखा गुप्ता सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही ने बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आतिशी ने मांग रखी है कि हर प्रभावित परिवार के सभी बड़े सदस्यों को कम से कम 18,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। जिन किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है उन्हें 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिले। बाढ़ में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई है और उनकी कॉपियां और किताबें बह गई हैं, इसलिए तुरंत नई किताबें और पढ़ाई का सामान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिन परिवारों के जरूरी कागजात और दस्तावेज बर्बाद हो गए हैं उनके लिए राहत कैंप लगाकर नए दस्तावेज बनाए जाएं। तो दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करेगी। नेता विपक्ष आतिशी ने भी सीएम रेखा गुप्ता से पीड़ितों को मदद देने की गुहार लगाई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद करेंगे इसी मामले को लेकर चर्चा। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के कारण आई बाढ़ से किसानों, दुकानदारों और आम नागरिकों को काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ का पानी जमा हुआ तब हमारे अधिकारियों ने रात भर काम किया। उन्होंने हर जगह अपनी भूमिका निभाई और तुरंत कार्रवाई की। राहत के लिए और काम किया जा रहा है और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इस यमुना का स्तर जब बढ़ा और यमुना फ्लड में पानी इकट्ठा हुआ, रात भर जग करके सभी अधिकारियों ने काम किया। जब रात को तेजपुर ट्रेन टूटी तो भी, अन्य जगह जब गुड़गांव की तरफ से पानी आया खेतों में तो भी, हर जगह अधिकारियों ने अच्छा अपनी भूमिका निभाई। इसलिए उनको प्रोत्साहित भी किया और अभी इस रिलीफ में और भी काम करने की आवश्यकता है। लोगों को वापस अपने घरों में बसाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है सरकार उसमें भी मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको भी हम राहत राशि देंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार से बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से इन सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों की तरफ से मदद की अपील करना चाहती हूँ। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इन परिवारों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हजारों परिवारों की कहानी है कि दसों दिन से लोग काम पर नहीं जा पाए, एक पैसा नहीं कमा पाए और दूसरी तरफ घर में एक सामान नहीं बचा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब परिवारों की तरफ से रेखा जी, मैं आपको मदद की अपील करती हूँ। हर परिवार को उनके घर में हुए नुकसान के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने की मांग दिल्ली सरकार से की। बहरहाल धीरे धीरे ही सही दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होता जा रहा है। दिल्ली के निचले इलाकों से पानी के निकल जाने के बाद दिल्ली में जिंदगी पटरी पर आ रही है। उधर दिल्ली सरकार की कोशिश है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा टल गया है लेकिन परेशानियां नहीं हुई हैं कम। नेता विपक्ष आतिशी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार दिल्ली सरकार से लगाई है। उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है कि बाढ़ से किसानों, दुकानदारों और आम नागरिकों को बहुत नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई दिल्ली सरकार किए। सीएम रेखा ने कहा है कि यमुना का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ का पानी जमा हुआ
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों ने दिन रात काम किया, ये सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है। बाढ़ क्षेत्र में लगे अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी तत्परता से निभाई। दिल्ली सरकार किसानों, दुकानदारों के नुकसान की भरपाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस बाढ़ में गरीबों का काफी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई दिल्ली सरकार करे। तो अब बारी है लोगों के नुकसान का आकलन करने की, इसके बाद उनको मुआवजा देने की। वहीं दिल्ली में लगातार बाढ़ का जल स्तर जो है वो कम हो रहा है, यमुना का जल स्तर, इसके बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी लगातार रेखा सरकार पर हमला बोल रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी से नेता लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरीके के सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं सरकार पर। आज आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरने का काम किया है और उन्होंने कई आरोप रेखा सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सही से मदद नहीं की जा रही है, इस तरीके की बात कही गई। बताते चले कि आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही ने बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आतिशी ने मांग रखी है कि हर प्रभावित परिवार के सभी बड़े सदस्यों को कम से कम 18,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और जिन किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है उन्हें 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिले। बाढ़ में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है तो उनकी कॉपी और किताबों की भी व्यवस्था की जाए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। वैभव जी, आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीएम रेखा गुप्ता से उन्होंने एक अपील की है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनका जो नुकसान हुआ है भरपाई की जाए। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार अनदेखी कर रही है बाढ़ पीड़ितों की? जी तो आपको नमस्कार, अब भी जो भी दर्शक कर रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार जी। जब से हमने बाढ़ की ये विकट परिस्थिति आई, और ये केवल बाढ़ तक सीमित नहीं है, हम ये कह रहे हैं जब से दिल्ली में ये मतलब लगातार बारिश की जिस तरह से संभावनाएं बनी है मॉनसून के बाद से, उसके बाद से ही दिल्ली बहुत सारी परेशानियों को झेल रहा है। दिल्ली के हर एक इलाका, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली हो, लुटियंस हो, आउटर दिल्ली हो, ईस्ट हो, हर जगह हमने जगह जगह जल जमाव देखे। किस तरह से हमने देखा कि बार बार सीएम के द्वारा, रेखा जी के द्वारा मार्च महीने से ही आश्वासन दिल्ली के लोगों को दिया गया कि 1 इंच भी जल जमाव नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के लोगों ने देखा कि किस तरह से घंटों घंटों और यहाँ तक कि कोई 2-3 दिन तक जल जमाव की स्थिति बनी रही और उसके बाद भी ये चीजें पहुंची। इसको, ये मुश्किलें दिल्ली वालों की, हम सबकी इस और बढ़ गई जब यमुना जी का जलस्तर ऊपर उठा और जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उसमें यमुना जी का जल पहुंचा, बाजारों तक पहुंचा, लोगों के घरों तक पहुंचा। अब जैसे जैसे सब भगवान की दया से और ये सारी चीजों को देख रहे हैं हम, किस तरह से यमुना जी का जलस्तर कम हो रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है। हाँ। लेकिन इसके साथ ही सरकार से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि एक प्रॉपर रोड मैप प्लान लेकर आए, सभी अधिकारियों के साथ बैठे और उनका कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया जाए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पहले भी लोगों के साथ खड़ी और अब पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने जो रिलीफ मेजर दिए हैं, आई थिंक वो हिस्टोरिक रहे। इस कल जो भगवंत मान जी ने, जो कि बेड रिडन है हॉस्पिटल में, वहां से उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग ली और एक कॉम्पेंसेशन प्लान 20,000 रुपए प्रति एकड़ जो सहायता राशि अनाउंस की, जो अभी तक हिस्टोरिक है, देश में सबसे ज्यादा है, जहां जिसका रेट उसका खेत, जो स्कीम लाई और इस तरह के जितने रिलीफ मेजर लाए, वही हम चाहते हैं दिल्ली के लोगों को भी मिले। दिल्ली के लोगों को जो न्यूनतम वेज दर है 18,000, उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन दिया जाए।
20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट, स्टेशनरी, बुक, मटेरियल सब लगभग तबाह हो गए हैं, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए। और जिन लोगों के घरों में एक सर्वे के अनुसार जिनके घर का सामान तबाह हो गया है, उनकी बेसिक चीजें, दिक्कतों का सामान, उनका भी कॉम्पेंसेशन उनको दिया जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान जी ने मिलकर एक कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया पंजाब के लिए। उस तर्ज पर दिल्ली के लोगों को, हालांकि आप बाढ़ में तो उनको राहत दे नहीं पाए, रिलीफ कैंप की किस तरह की विभत्स स्थिति थी हमने देखी, और उसके पहले भी आपकी तैयारियां, आपके इस वाटर लॉगिंग के पोल खोल दी, डिसिल्टिंग सबकी पोल खोल गई, लेकिन कम से कम अब मरहम लगाने के लिए तो रेखा गुप्ता जी की सरकार कम से कम उन अधिकारियों को निर्देश देकर एक कॉम्पेंसेशन प्लान लेकर आए। ठीक है, यासिर जिलानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। यासिर जी, आपने बाखूबी सुना, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, बढ़िया आरोप लगा रहे थे आपकी रेखा सरकार पर कि आपने बाढ़ से पहले तैयारियां नहीं की, और जब बाढ़ आ गई तो जो बाढ़ पीड़ित थे उनके लिए कैंप वगैरह की व्यवस्थाएं भी सही ढंग से नहीं कर पाए। अब आम आदमी पार्टी आपसे एक अपील कर रही है, आपने सुना भी होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी ने, कि भाई जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो किसान हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनको आप मदद करें। जो धनराशि उन्होंने कहा कि 18,000 प्रति पीड़ित को दी जाए, किसानों की जो फसल बर्बाद है उनको भी मुआवजा दिया जाए, वो अब आप कर दें। और यहां पर एक एग्जाम्पल भी सेट करते हुए नजर आए हैं वैभव श्रीवास्तव, पंजाब का उन्होंने उदाहरण दिया कि पंजाब में जिस तरीके से मदद पहुंचा रही पंजाब सरकार, ठीक उसी तरीके से आप लोग भी काम करें दिल्ली पर। देखिए, हवाई फायरिंग इनके नेता करने के लिए मशहूर है, और पंजाब में भी भगवंत मान ने जिस तरीके से पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है, वो पूरा पंजाब देख रहा है और हिंदुस्तान के लोग भी देख रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के जो आज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आतिशी ने, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं, कि कितने लोग दिल्ली में इफेक्टेड हैं, कितने परिवार हैं, हम आगाही बातें करें, क्योंकि ना तो इनके पास कोई रिसर्च करने का तरीका है, ना ये नीचे जमीन पे जाते हैं। मैं सोशल लाइफ से अपने आप को अलग कर दूंगा अगर इनके प्रवक्ता आज बता दे अभी कि कितने लोग इफेक्टेड हैं जिनको मदद करनी है। मैं ये नहीं कहूंगा, आप खुद जानते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने पंजाब के लिए क्या अनाउंस, आज जो उनका बयान आया है, दिल्ली के जो प्रभावित लोग हैं, बाढ़ में जो लोग, जिन लोगों के साथ बाढ़ आ रही थी, उनके साथ वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि कितने लोग इफेक्टेड हैं, इन्हें नहीं मालूम, आना है, हमारी बातें करना है। तो याशिर जिलानी जी, आपका कहने का मतलब क्या कि आम आदमी पार्टी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है? देखिए, इनको ना तो अवसर तो मिलना है नहीं, तो आपदा और अवसर इनके लिए आप बंद हो गए। दिल्ली की जनता ने 11 साल में इनको पहचान लिया कि दिल्ली की जनता ने इन्हें दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए सत्ता दी थी। इनको लगा 11 साल इनकी सरकार रही, दिल्ली के हालात बद से बदतर आज कर दिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर 11 साल की सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें कही थी राजनीति में आने से पहले, अन्ना के आंदोलन में, वो अलग बात है कि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे कैसे धोखा देते हुए वो आगे बढ़े, तो वो वही प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके पास सिर्फ झूठ बोलना है। अगर जमीन पे किया होता तो दिल्ली की जनता ने खुद मुख्यमंत्री को चुनाव नहीं हराया होता। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए और आज वो विधानसभा जा नहीं सकते। ये हालत इसलिए हुई कि दिल्ली की जनता ने इनको पहचाना, इनको 11 साल दिल्ली की जनता ने ये लगा कि चलिए एक बार मौका दिया, हो सकता है कि अभी थोड़ा और समय में और अच्छा काम कर देंगे। इन्होंने दोबारा मौका मिला, ये नहीं कर पाए। ये क्या बात करेंगे? ये किस एक डिपार्टमेंट की बात कर ले, अस्पताल जो शीला दीक्षित के वक्त में अस्पताल थे, वही आज दिल्ली में अस्पताल है। एक अस्पताल इन्होंने नहीं बढ़ा। इनकी स्थिति ये कल या आज किसी ने मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा किसी डिबेट में करी थी। क्या हालात हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली के लोगों ने देखा है, झेला है। वहां इंसान तो दिखता नहीं था, वहां पे इंसान कोई अपना इलाज कराने जाता नहीं था, और जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह की दवाइयों में लूट मची थी, वो दिल्ली की जनता ने देखा। ये वही लोग हैं ना
जो सबसे बड़ी आपदा और विपदा, सुन लीजिए, जो सबसे बड़ी और आपदा विपदा जब हमारे भारत पे आई, इसका नाम कोरोना था, तो ये अपने शीश महल में बैठ के पर्दे और टाइल्स और मार्बल डील कर रहे थे कि इटली के लगाएंगे या वियतनाम के लगाएंगे। ये लोग राजनीति करने आए ही नहीं थे। ये एक ऐसा ग्रुप आया था भारतीय राजनीति में जिसे अपने आप को बहुत जल्दी अमीर होने का शौक था, और वो अमीर हुए। तमाम इनके वो लोग जो किराए के घरों में रह के 3-3 बार एमएलए हुए, मैं नाम भी लेना ठीक है सर, सर, अगर आप कहें कि मैं नाम ले लूंगा उन एमएलए का, हाँ। जिन्होंने किराए के घर से अपनी पहले टेन्योर, और आज उनके दिल्ली में बड़े बड़े घर और महल नुमा फ्लैट ले रखा है। तो जब आप इस तरह की लूट खसोट की राजनीति करेंगे तो दिल्ली की जनता ना आपको आपदा में देखना चाहती, ना आपको अवसर देगी। दिल्ली की जनता जानती है, वैभव श्रीवास्तव किया है वो काम करने का। वैभव श्रीवास्तव, यासिर जिलानी जी कह रहे हैं कि आप आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश महज कर रहे हैं और आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि दिल्ली में कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से। मतलब होता क्या है ना कि इस सत्यम जी, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके ना आपकी डिबेट को हल्की कर देते हैं। मुझे लगता था सत्यम जी आप रोकेंगे, आपने अभी तो रोका नहीं। मतलब जितने आज का डिबेट का सब्जेक्ट क्या था, आज हम बाढ़ की स्थिति, दिल्ली इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। दिल्ली एक इतनी बड़ी विकट परिस्थिति को झेल रही है, आपका कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म क्या रहेगा, आपने क्या काम किया, आपका आगे आने वाला उनका आप प्री ड्यूरिंग पोस्ट, ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें आपने क्या तैयारी की और आपने क्या करने वाले, ये आपको बताना चाहिए था। विपक्ष तो आपसे सवाल करेगा ही, लेकिन इस जैसे छुटभइये प्रवक्ता आके ना डिबेट को हल्की कर देते हैं। मैंने एक भी इनके नेताओं के खिलाफ कोई बात नहीं कही मैंने, लेकिन इस तरह की घटिया और निम्न दर्जे की बात इस तरह के भारतीय जनता, अभी जो 2 दिन से ये डिबेट कर रहे हैं और इन्होंने जिन अल्फाजों को, मैंने इनके बीच में कोई नहीं बोला था, मैंने इनके बीच में नहीं, अरविंद केजरीवाल की जो भाषा है वो यही भाषा है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने अरविंद, मैंने आपसे अभी आप एक एक करके बात रखिए। ठीक है, मैं ठीक है एक सेकंड, मैं थोड़ा सा परिचय, मैं इसलिए कि इस तरह की अगर जिलानी जी किसी से कराएंगे, ठीक है, डिबेट 1 सेकंड लगेगा, छात्रवृत्ति की राजनीति से यहाँ हम लोग पहुंचे, इस तरह के लोगों को, अरे आप देखिए इस तरह की बातें करेगा, शब्दों की मर्यादा रखिए। ठीक है सर, ठीक है सत्यम जी, ठीक है जिलानी जी, वैभव जी, ठीक है एक सेकंड, मेरे साथ एक गेस्ट और जुड़ गए, पहले मैं परिचय करा दें। ठीक है सर, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है टोटल टीवी पे। जिलानी जी ठीक है, अब वैभव जी आप बात पूरी करिए, फिर इसके बाद मैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी के पास पहुंचूंगा। जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं, मैंने कैटेगोरिकली बात किया है कि हमने क्या काम किया था आपके पास सर। ठीक है, छोड़िए सर, डिबेट पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। वैभव जी आप ये बताइए आंकड़े क्या हैं आपके पास? आंकड़े हैं? आप लोग उतरे जमीनी स्तर पर गए, कोई आंकड़े हैं? पेश करिए। सत्यम जी, मैं सारे आंकड़ों पे आता हूँ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनिशियली की थी, हमने बताया था कि ये जो दिल्ली के लो लाइन एरियाज हैं, इसमें लगभग 30 से 35 हजार परिवार रहते हैं। ये जितने लो लाइन एरिया जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। अब अधिकारियों का काम है, अधिकारियों का 35,000। एक सेकंड, अरे ये पे अजीब आदमी है, शांत रहिए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। ठीक बोलिए। तो जब फिर से आके डिबेट में ये फिर से आके ये देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, ये इस तरह के लोग आके डिबेट हल्की कर देते हैं, इस तरह के डिबेट आके लोग हल्की कर देते हैं। यासिर जी, इस तरह के लोगों को समझ यासिर जी ठीक है, वैभव जी जल्द कंप्लीट करिए, 10 सेकंड में बात रखिए। यासिर जी मैं सर आ रहा हूं आपके पास। यासिर जी 1 सेकंड, अब वैभव जी 10 सेकंड है आपके पास, इसके बाद पीके मिश्रा जी के पास पहुंचूंगा मैं। होता क्या है कि जब भी इस तरह की बाढ़ की सिचुएशन के बाद या इस तरह की जब भी कोई इस तरह की अफेक्टेड होता है, चाहे पानी बढ़ने से, उसके बाद अधिकारियों का डीएम के द्वारा एक सर्वे कराया जाता है कि कौन सा ज्यादा प्रभावित एरिया है, कौन सा लेस अफेक्टेड एरिया है। उस सर्वे के बाद निराकरण निकाल सकता है कि कॉम्पेंसेशन क्या प्लान बनाया जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि इनका कोई कॉम्पेंसेशन प्लान एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। पंजाब में तो अनाउंस कर दिया हमने तो पंजाब में अनाउंस कर दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि आपकी सत्ता है, आपका कॉम्पेंसेशन क्या है? दिल्ली के लोग इतना परेशान हुए, आपने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। ठीक है, कोई भी रिलीफ कैंप में, ठीक है डॉक्टर पीके मिश्रा, ठीक है सर वापस आऊंगा। वैभव जी मैं वापस आऊंगा, समय बहुत कम रह रहा है। डॉक्टर पीके मिश्रा जी, दिल्ली में आज जो स्थिति पैदा हुई है, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है, पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार?
निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, विशेषकर किसान भाइयों को, बहनों को नमस्कार करना चाहता हूं जी। और मेरा ये मानना और कहना है कि चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की जी, और चाहे आज भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब हमारे केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब हमने किसानों के दुख तकलीफ को देखते हुए 70,000 करोड़ रुपया मुआफ किया था। आज नहीं, बाढ़ की स्थिति मैंने पहले भी कहा था कि 1924 में भी बाढ़ आई, 78 में भी बाढ़ आई और बाढ़ की विभीषिका सिर चढ़ के बोल रहा था। लेकिन सरकार का दायित्व है कि जो जनता है प्रजातंत्र में उनकी रक्षा, सुरक्षा और जो आप कह रहे हैं आकलन करना जी, प्रशासन के द्वारा अविलंब उसका आकलन होना चाहिए कि क्या जानमाल का नुकसान हुआ है, और विशेष करके जी, जो किसान हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और मैं कह सकता हूं कि किसानों के जो बुआई किए हुए जो जमीन थी, जो खेत था, वो नुकसान हुआ है और आज उसका मुआयना करके सरकार का दायित्व है, प्रशासन का ये जिम्मेवारी है कि वो जो नुकसान है, चाहे वो किसानों का नुकसान है, चाहे जानमाल का नुकसान है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। चाहे वो डीसी हो, चाहे एसडीएम हो, ये जो लेवल है एडीएम का, इन सबको अविलंब इस नुकसान की भरपाई के लिए कहीं न कहीं मेजरमेंट करना होगा। और ये सरकार की आदत है, बिल्कुल, पूर्ववर्ती सरकार भी और वर्तमान सरकार भी जो भाजपा की सरकार है जी, इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और देश में जहां भी बाढ़ आई है, तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, दिल्ली में पहले आम आदमी की सरकार थी, आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां सूरत जो है बदहाल है, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सरकार संवेदनहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए और अविलंब करना चाहिए। जी, यासिर जिलानी जी जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि क्या रोड मैप आपने बनाया है मुआवजे को लेकर। देखिए, आज मुख्यमंत्री साहिबा का आपने बयान देखा होगा जी, और उन्होंने क्लियर कहा है कि हम लोग जब पंजाब को हम मदद कर सकते हैं, हम संवेदनशील लोग, आप समझने की कोशिश करें। और आप अथॉराइज्ड प्रवक्ता को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बुलाया करें, जिन्हें तार्किक बहस करने की आदत हो, तब बहस करते हैं, मगर अच्छा लगता है। और इस तरह के लोग जो ऑफिस दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं उन्हें मत बिठाएं, एक बात। और दूसरी बात कि आज जो जिलानी जी, इस तरह की घटिया जिलानी जी, भाषा ये यूज ना करें। एक सेकंड जिलानी जी, आपको किसने भेज दिया? यासिर जिलानी जी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिए सर, किसी पर पर्सनल जो करी ना। सत्यम जी, ऑर्डर में लाइए बहस को, ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, ठीक है जिलानी जी, ठीक है, पर्सनल मत होइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। जिलानी जी आप जवाब दीजिए, जिलानी जी आप जवाब दीजिए। जिलानी साहब, सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए, यासिर जिलानी जवाब दीजिए। मैं आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है, जब हम पंजाब को मदद कर सकते हैं, दिल्ली मदद कर रही है आगे बढ़ के। आपने देखा है कि किस तरीके से हमारी ट्रकें अभी परसों की मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, हमने एक बहुत बड़ा जो ट्रकों का एक संख्या था उसको हमने पंजाब में जो बेसिक चीजें हैं उसको भेजा है पंजाब के अंदर। मुख्यमंत्री साहिबा ने एक अमाउंट अनाउंस किया है, तो आप जानते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये संवेदनशीलता होती है सरकार की। हम दिल्ली के लोगों को छोड़ देंगे जिनसे हमने वायदा किया है, जिन जनमानस ने हमें वोट देके सरकार बनाई हमारी 27 साल के बाद, अभी 6 महीने हुए हम काम कर रहे, ना हम किसानों को छोड़ने जा रहे, ना जिन लोगों को भी इससे समस्याएं आई हैं, इनके हवाई बातों के कहने से सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार का एक अलग रोड मैप है। सरकार के ऑफिसर उस वक्त रात के अंधेरे में काम कर रहे थे जब पानी बढ़ रहा था, उसका एहसास इन्हें नहीं हो सकता। ये लोग हवा में
काम करते ठीक है, मैं वापस आऊंगा सर। हमें वो दिख रहा है जो त्राइमाम पंजाब में डॉक्टर मची पीके हुई है, मिश्रा, जो ठीक है। लूट खसोट मची हुई है। अभी तो बहुत कम आपको एक ठीक है सर। 48 घंटे और बीतने दीजिए। जिलानी जी, समय कम है। डॉक्टर पीके मिश्रा, ठीक है, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। रखिए बात, रखिए डॉक्टर जी पीके मिश्रा जी, बोलिए बोलिए सर। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो सरकार है, अगर वो संवेदनशील नहीं है तो कोई औचित्य नहीं है कुछ सरकार में बने रहे। क्यों? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार किसानों के दुख दर्द को देखते हुए, मैंने जैसे पहले कहा 70,000 करोड़ हमने ऋण माफी किया था, उसी तरह से आप देखें तो भाजपा की जो सरकार केंद्र में है या भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार आज पंजाब में है, हर जगह त्राहिमाम क्यों मची हुई है? हमारे जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो जगह जगह घूम के, और आपने देखा होगा कि वो धरती पे उतर करके जो धान की बुआई की फसल है उसमें जाकर के घुटने पर पानी में उन्होंने बुआई करने का भी काम किया है। जहां एक तरफ उन कामों को समझते हैं, वहीं हमारी सरकार ने इन ऋण माफी का प्रावधान बनाया। एक ऐसा प्रावधान नहीं है जो कांग्रेस के टाइम पे किसानों को और जो इफेक्टेड पीके मिश्रा जी वापस आऊंगा, ठीक है, फायदा ना हुआ हो। ठीक है, वैभव जी जवाब दीजिए। मैं इन सरकारों से कहना चाहता हूं कि ये निश्चित तौर पे कदम उठाएं और शासन और प्रशासन को आदेश करें कि आदरणीय देवेंद्र यादव जी दिल्ली के हर मुद्दे को मिश्रा जी वापस आऊंगा, उसको वैभव श्रीवास्तव जवाब काम करना होगा। ठीक है, वैभव श्रीवास्तव जवाब दीजिए। सत्यम जी, मुझे लगा कि मतलब इसमें कांग्रेस का भी एक रोल था, आई थिंक, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में समूचा केवल पंजाब नहीं है, पंजाब में पंजाब है, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ सब बहुत विभत्स स्थिति है बाढ़ को लेकर। मुझे लगता था कांग्रेस एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते पंजाब में रोल निभाएगी। हालांकि इनके पता नहीं, मुझे नहीं लगा राहुल गांधी जी हो सकता है अभी पता नहीं आए हैं कि नहीं म्यांमार, मुझे नहीं पता कि मलेशिया घूम के अभी तक आए कि नहीं, लेकिन उनको आना चाहिए था। देखिए होता क्या है ना कि आम आदमी पार्टी ने जब पूरी कैबिनेट, पूरी विधायकों की फौज, पूरी मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब में उतार दिए थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी बड़े भाई के तौर पर पंजाब का साथ देंगे, लेकिन वो तो शायद एरियल सर्वे हाथ हिलाते हुए चले जा रहे हैं शायद। और अभी तक जो पंजाब का जो बकाया 60,000 करोड़ है, उसका भी अभी तक नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी जानती है, इसलिए इस देश का हिस्टोरिक कॉम्पेंसेशन प्लान, हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन प्लान अनाउंस किया है, क्योंकि हम तब भी खड़े थे जब बाढ़ आई थी और जब बाढ़ के बाद भी हम किसानों की। ठीक है, समय कम। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है रेखा सरकार पर कि उनका कहने का मतलब यह है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करे सरकार, जहां पर जिन लोगों के घर टूटे हैं बाढ़ से उनके घरों को भी बनवाए और उनको मुआवजा दे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।